मेरे बच्चे, आज शनिवार के दिन मैं शनिदेव तुम्हारे लिए एक संदेश लाया हूँ। मेरा यह संदेश मेरे भक्तों के लिए है जो मेरे दरबार पर आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं, अपनी परेशानियाँ मुझे बताते हैं। मैं कर्म फलदाता शनिदेव तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में इस समय जो भी परेशानियाँ चल रही हैं उनसे तुम बेहद उदास हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ मालूम नहीं कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है? मुझे सब कुछ पता है। मेरे बच्चे, मुझसे तुम चाह कर भी कुछ नहीं छुपा सकते। मेरे बच्चे, तुम रो मत। मैं तुम्हें ऐसा रोता हुआ नहीं देख सकता। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और यदि तुम ऐसे रोते रहोगे तो तुम मेरे दिल को ठेस पहुंचाओगे। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन समय चल रहा है, परंतु जो इस समय चल रहा है यह तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्म का ही एक हिस्सा है। मैं जानता हूँ तुम बुरे नहीं हो और ना ही तुमने कभी किसी का बुरा किया है, परंतु यह तुम्हारे पिछले जन्मों की करनी का फल है जो इस जन्म में तुम्हें भोगना पड़ रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता रहता हूँ कि अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखो। जो तुम कर्म करते हो उसका फल तो अवश्य तुम्हें भोगना होता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। परंतु तुम चिंता मत करो। मैं शनिदेव तुम्हें किसी प्रकार के दुख प्रदान नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम एक भले इंसान हो, परंतु जो तुमने पिछले जन्म में कर्म करे हैं ये उनका फल तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। पर अब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का अंत होने वाला है। तुम्हें जितनी पीड़ा भोगनी थी तुम भोग चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है। तुम मेरे सामने जो बार बार फरियाद लेकर आते हो कि तुम्हारे जीवन से सभी दुखों का अंत हो जाए, तो मैंने यह फरियाद अब सुन ली है। मैं कर्म फलदाता शनिदेव अपने भक्तों को ऐसे निराश नहीं देख सकता और जो व्यक्ति मेरे भक्तों को परेशान करते हैं उन्हें भी मेरे दंड भोगना होगा। मैं उन्हें दंड दूंगा और उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल दूंगा। जो मेरे भक्तों के साथ अन्याय करता है मैं उस अन्याय का उन्हें दंड अवश्य देता हूँ। जो भक्त मेरे दरबार पर न्याय मांगते हैं मैं उनके साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता।
मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम्हें कई तरीकों से चोट पहुंचाई गई है। तुम्हारे साथ कई प्रकार के अन्याय हुए हैं। तुम्हारे पिता को सब कुछ पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या गलत हुआ है, जो तुम्हारे साथ बिना कारण ही किया गया है। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे इस अन्याय पर तुम्हारे ऊपर किए गए अत्याचार का दंड उन लोगों को अवश्य दूंगा जो इसमें शामिल है, और उन्हें इन परेशानियों से मुक्त करूंगा जो तुम्हें अकारण ही भोगनी पड़ रही हैं। तुम बस अपनी सारी परेशानियां मुझे दे दो और निश्चित हो जाओ कि अब तुम्हें इन परेशानियों से मुक्ति मिल चुकी है। बस तुम अपने अच्छे कर्म और पुण्य करते रहना, मुझे कभी निराश मत करना, क्योंकि यदि तुमने अपने कर्मों को बुरा करा तो तुम्हारे जीवन में उन कर्मों के फल तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। क्योंकि मैं कभी भी अन्याय नहीं देख सकता अपने भक्तों पर, इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम अपने कर्मों को बुरा मत करना, क्योंकि मैं न्याय का देवता किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। यदि तुमने अपने कर्मों को बुरा करा तो मुझे तुम्हें भी दंड देना होगा। मेरा आशीर्वाद मेरे भक्तों पर हमेशा बना रहता है, और मैं तुम्हें आज एक आशीर्वाद देता हूँ कि जब भी तुम गलत रास्ते पर चलने लगोगे तो मैं तुम्हें उस बुराई के रास्ते से बाहर निकाल दूँगा। सदा खुश रहना मेरे बच्चे।